तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं। तो ये जो आज आप देख रहे हैं अशोक स्तंभ है, ये ऐतिहासिक धरोहर जो इन्होंने संरक्षित कर रखी है। अखंड भारत की स्थापना करने वाले कोई थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। खुदाई में पूरा निकालेंगे तो बुद्धिज्म निकलेगा। बेवकूफ ये कुशवाहा समाज के लोग ग्रुप चला रहे हैं और ये समाज को गुमराह कर रहे हैं, अपने इतिहास से भटका रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। इन मूर्खों को समझना चाहिए, कुशवाहाओं को। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं एक ऐसी जगह आपको लेके आया हूं और खासकर आज हमारा जो वीडियो है उस समाज के लिए वीडियो है जो समाज अंधविश्वास पाखंड में लिप्त है। उन लोगों को दिखाना चाहते हैं, जरा थोड़ा पीछे हटिए। सम्राट आरडी गैलेक्सी शादी, विवाह, तिलक, मंडप एवं शुभ अवसरों पर बुकिंग के लिए किया जाता है और ये एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रतीक चिन्हों को इस गेस्ट हाउस में, इस जो स्थान है यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये देखिए, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो इस स्थान पर स्थापित किया गया है और अशोक स्तंभ। और हम यहाँ पर यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश और भारत के कई एक राज्यों में जो इस समाज के कुशवाहा, शाक, सैनी, गहलोत, महतो समाज के जो लोग हैं अंधविश्वास पाखंड में लिप्त है और उनको अपने महापुरुषों के बारे में पता नहीं है। और इनसे जानेंगे, समझेंगे कि इनको ये कहां से प्रेरणा मिली, जिन्होंने सम्राट अशोक के जो प्रतीक चिन्ह को, अशोक स्तंभ को अपने गेस्ट हाउस में स्थापित करवाया है। इसके लिए हम इनसे बात करने का पूरा प्रयास करेंगे, आप लोगों के बीच में रखेंगे कि कहां से इनको प्रेरणा मिली। तो इसी बीच में हमारे साथ आ चुके हैं यहाँ पर और साथ में कमलेश कुशवाहा जी है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपको प्रेरणा मिली है ये कहां से मिली है, क्योंकि इस भारत मुल्क में ज्यादा से ज्यादा संख्या जो ओबीसी एससी की है वो अंधविश्वास पाखंड में लिप्त है। तो बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, आपने अपना कीमती समय दिया। और हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने इतना जो प्राचीन स्तंभ, जो महापुरुषों की एक ऐतिहासिक निशानी है, वो आपने सुरक्षित यहाँ पर लोगों को दिखाने का प्रयास किया, लोगों को, नई पीढ़ी को बताने का प्रयास किया। इसका आपको सुझाव कहाँ से आया? जी, हम इसको जनता को जागरूक करने का, अपने समाज को जागरूक करने के लिए इसको बनवाया है मैंने। जी, तो ये ज्यादातर हमने देखा है कि जो कुशवाहा, शाक, सैनी समाज के या अदर बैकवर्ड समाज के, एससी समाज के लोग जो हैं कांवड़ यात्रा और कई मतलब अंधविश्वास पाखंड में बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ये आपको कैसे सुझाव मिला? क्या आप पहले इसी, जिस तरह से समाज आज ढला हुआ है, क्या आप भी उसी लाइन में थे? जी, मैं भी पहले पूजा पाठ करता था जी। मुझको जानकारी हुई जी, मुझे क्लब से, सम्राट अशोक क्लब से मैं जानकारी हुई, तब मैं ये अशोक स्तंभ बनवाया जी। तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हम अभी आपसे बात करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे आपने एक ऐतिहासिक काम किया है, आपने महापुरुषों का जो प्रतीक चिन्ह है उसको आपने यहाँ पर स्थापित करके एक मैसेज देने का काम किया है। तो जो समाज के लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ आए और देखें कि जागरूक हमारा गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए, और मैं सस्ता भी करता हूँ बहुजनों के लिए जी। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ कमलेश कुशवाहा जी हैं। कमलेश कुशवाहा जी से बात करेंगे, वो इस स्तंभ के बारे में, अशोक स्तंभ के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद, जय मूल निवासी, जय बहुजन। आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचे, इसके लिए आप मजबूती से तथ्यों के तहत
बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले बहुत बहुत आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपको कि आप यहाँ तक इस गेस्ट हाउस तक आए। और दूसरा, ये जो प्रोपाइटर हैं यानी कि प्रबंधक हैं वो ज्ञान बाबू कुशवाहा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया। तो इन्होंने एक देखिए यहाँ पर लिखा है, ज्ञान बाबू कुशवाहा प्रोपाइटर हैं, ठीक है, शिवांग कुशवाहा जी हैं, इनके दोनों लोग हैं। और इसमें एक भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। ये इसमें पहले जो पोस्टर लगा, जब घुसेंगे आप इस गेस्ट हाउस में, तो ये फिर उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाया है जो ऐतिहासिक धरोहर, और नाम भी सम्राट आरडी गैलेक्सी रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो भारत में, पूरे दुनिया में एक पहचान है महान अशोक सम्राट की, विश्व विजेता की। आज भारत में जहां भी खुदाई होती है तहां शिलालेख मिलते हैं, अशोक स्तंभ मिलते हैं, अशोक की लाट मिलती है, तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं। तो ये जो आज आप देख रहे हैं अशोक की ये लाट है, अशोक स्तंभ है, और इस पे ये ऐतिहासिक धरोहर जो इन्होंने संरक्षित कर रखी है। आज की पीढ़ी को इसको संरक्षित करने के लिए इसलिए जरूरी है, जैसे कि गेस्ट हाउस में इनके लगभग बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें हजारों लोग आते हैं। तो ये जब ये देखेंगे ऐतिहासिक धरोहर इनकी जी, तो उसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। और एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साधुवाद दूंगा कि इनके जो हमारे बहुत सारे संगठन चल रहे हैं भारत में, लेकिन जो एक सम्राट अशोक क्लब चल रहा है, वो जो सम्राट अशोक के नाम की सम्राट की जो धरोहर है वो ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं को और संगठन को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। तो जो आज का जो माहौल है, आज का जो परिवेश है, आप देख रहे होंगे सरकारों के द्वारा एक धर्म विशेष के जो कांवड़ यात्रियों को एक पुष्प वर्षा करके उनको कह सकते हैं कि खुश किया जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और जो महापुरुषों की धरोहर है उसको कहीं ना कहीं दबाने का ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे बृहदत्त मौर्य की हत्या होने के बाद, मौर्य वंश के बाद जो एक षड्यंत्र हुआ, हत्या की गई उनकी, पुष्यमित्र सुंग नाम के, वहां से लगातार लेकर के कई शासक रहे, पाल वंश चला और बहुत सारे रहे वंश चले, शासक रहे। वहां से लेकर के अभी तक जो ओबीसी, एससी, एसटी है वो मानसिक धार्मिक गुलाम बना दिया गया। और धार्मिक गुलाम, जैसे इस समय की वर्तमान की बात की तुमने, कांवड़ ढोने वाली, अब देखिए कांवड़ लोग ढो रहे हैं और जा रहे हैं और उनको फूल बरसाया जा रहा है। क्या कभी किसी अभी शिक्षकों की भर्ती निकली, उन पर लाठी चलाई गई? और जो आज इस समय पे फूल बरसा रहे हैं, प्रशासन फूल बरसा रहा, पैर दबा रहा। हाँ, वही बात कर रहा हूँ, वही लाठी चला रहे हैं। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर अगर अपनी बात को मांग करता है शासन से, प्रशासन से, तो उस पर लाठी चलाई जाती। लेकिन धार्मिक बढ़ावा, हम तो कहेंगे धार्मिक, उसको गुंडैती कहेंगे, वो धार्मिक गुंडैती है। और धार्मिक गुंडैती का होने का कारण क्या है कि ये सरकार है भाई। अभी पेट्रोल पंप तोड़ा गया, एक कमरियों ने तोड़ा, एक व्यक्ति की रिक्शा चालक की उसकी हत्या कर दी, रिक्शा तोड़ दिया, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी तक पलट के तोड़ डाली गई और पुलिस प्रशासन देखता रहा, मुर्दा बना। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक गुंडैती शासन की, सत्ता के शासन की, लोगों की देन है, ये नेताओं की देन है वर्तमान की। तो देख सकते हैं ये वीडियो, जो आज का वीडियो है, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए एक प्रतीक का काम करेगा, एक दिशा निर्देश का काम करेगा। जो लोग अपने महापुरुषों का इतिहास भूलकर कहीं ना कहीं अंधविश्वास पाखंड में लिप्त हैं, उनके लिए एक ये नजीर तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं ये वो प्रतीक चिन्ह है, अशोक स्तंभ, जो विश्व के विजेता जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, आज उनकी जो औलाद हैं, उनके जो वंशज हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और
घुटनों पर चलने को मजबूर है और दूसरे मनुवादियों के पाले में जा चुके हैं, फंस चुके हैं उनके जाल में। और वो जब ऐसी जगह देखेंगे, ऐसे प्रतीक चिन्हों को देखेंगे, तब शायद उनको जो है पता चलेगा कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे अंदर जो रगों में खून दौड़ रहा वो किन महापुरुषों का खून है। इस पर थोड़ा हम आपका और चाहेंगे। देखिए, जो मौर्य वंश शासक रहा, अखंड भारत की स्थापना करने वाले कोई थे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आज लोग अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन अखंड भारत की स्थापना किसी ने की तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। एक और उसमें बात बता दूं आप लोगों को, जो चाणक्य वो पात्र बनाया गया है और उसको एक विशेष ब्राह्मण बता दिया गया, वो ब्राह्मण नहीं था, वो चंद्रगुप्त के परिवार का ही व्यक्ति था। ठीक, तो इसमें लगातार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद हुए अशोक सम्राट हुए, कुणाल हुए, दशरथ मौर्य हुए। आज हम अशोक सम्राट की बात करेंगे और अपने 10 राजा हुए, यानी कि बृहदत्त लास्ट 10 राजा हुआ जो इस वंश के लोग हैं। दर्द होता है, दुख है इस बात का कि कुशवाहा, शाक, मौर्य, सैनी आदि उपजातियों में बटे हुए लोग अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को नहीं जान पा रहे हैं और वो आडंबर और पाखंड में फंसे पड़े हैं। ये बात की दुख है। उनको इतना गुमराह कर दिया गया है, इतना गुमराह कर दिया कि अगर उनको बताने की भी कोशिश करो ना तो उन्हें लगता है कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। खासकर शाक, कुशवाहा, मौर्य, सैनी की बात कर रहा हूँ। इनकी जो इतिहास है, धरोहर है, इनको अगर और इनकी धरोहर ही सबसे ज्यादा ये भारत पूरा बुद्धमय में था जी। 84,000 स्तूप स्तंभ बनवाए थे अशोक सम्राट ने, आज भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि निकल नहीं रहे, खुदाई में पूरा निकालेंगे तो बुद्धिज्म निकलेगा। तो इन्हें गर्व होना चाहिए, लेकिन दबाने का काम किसी को किया गया तो इसी जात वर्ग विशेष को किया गया। इसी इतिहास को खत्म करने के बाद इनको मिट्टी में पलीत कर दिया गया और ये कामत ढोने का काम कर रहे हैं, कामत ढो रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी कि दूसरे को पूज रहे हैं। पूजना, आज जिनकी पूजा होती थी दुनिया, आज जिनसे दुनिया जिसको नमन करती है, यहाँ तक कि इस भारत के प्रधानमंत्री भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं। और वो लोग नहीं समझ पा रहे, ये समाज के कुशवाहा, शाक, मौर्य जो हैं वो नहीं समझ पा रहे कि मेरे नाम से पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और यहाँ भारत में आते हैं जब वो प्रधानमंत्री भूल जाते हैं, तो ये इन लोगों को अब लगता है, जब बोलते हैं तब लगता है कि और कुछ बोलें इन लोगों को, लेकिन क्योंकि मीडिया के सामने है इसलिए नहीं है शब्द बोल सकते हैं। लेकिन ये लगता है कि इनको समझाने की कोशिश भी करने के बाद भी ये लोग नहीं समझ रहे, तो इनकी गुलामी करने की आदत दर पीढ़ी बन गई। मैं पूछना चाहता हूँ, जितने ये कामरिया लेके गए हैं, इनके घर में कितने IAS PCS बने, और जिसके घर में IAS PCS बने हैं वो कितनी कामर लेके जाते हैं। और जो उन कामर की व्यवस्था जिसने की है एक जात विशेष ने, यानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार OBC SC ST लेकर जाता है, वो कितने ऊपर वाली वर्ण व्यवस्था के लोग कितने लेकर कामर जाते हैं, उनसे पूछ के दिखाना कितने लोग लेके जाते हैं। लेकिन ये ढोने का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ IAS PCS ये सोचते हैं कि वो बना देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्हीं लोगों से जो कामर ढोने, खासकर हमारे समाज के लोग, यानी कि कुशवाहा, शाक, मौर्य, शाक, उनसे ज्यादा मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि उनका बड़ा इतिहास रहा इसलिए और वही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आज संख्या भी उनकी भारी है। उनकी कि आज दिन से कई सरकारें बनती बिगड़ती हैं इस बार उत्तर प्रदेश में 14.5% है। अगर वो जिसको चाहेगा सपोर्ट कर देगा 33% में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है, जिसको सपोर्ट करेगा उसकी सरकार बनती है। लेकिन यही सबसे ज्यादा गुमराह पड़ा हुआ है, यही अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ है। और अंधविश्वास पाखंड में अब एक चीज और बता दूं, जैसे कि ये लोग हमारे कुशवाहा समाज के लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं कुशवंशी हूँ, राम का वंशी हूँ। कुशवंशी बताते हैं, कुश जो घास पैदा होती है, हाँ, उसी से बनाए गए थे। तो ये लोग हमारे कुशवाहा लोग कहते हैं हम उसके वहाँ हमारे वो पूर्वज थे। हमें एक प्रमाण आप बता दीजिए, जितनी खुदाई निकल रही है, यहाँ तक कि जो संस्कृत भाषा लोग कह रहे हैं 9वीं शताब्दी के बाद आई, उससे पहले संस्कृत थी नहीं, ठीक। और जो ये हमारी खुदाई में निकल रहे धम्मलिपि की पाली भाषा, उस पाली भाषा के अलावा संस्कृत क्यों नहीं निकल रही भाई? संस्कृत क्यों? राम बहुत पहले आए थे, ये रामायण बहुत पहले लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई, तो उसको खुदाई में कहीं निकलना चाहिए, इनके इतिहास निकलना, प्रमाण निकलना चाहिए। तो इन कुशवाहाओं को समझना चाहिए
इनको समझना ये चाहिए कि कहीं ना कहीं अंदर का दर्द हमारे राम है, ये कहते हैं हमारे राम। अब एक और प्रश्न यहीं पे उठता है, ना राम से पैदा कुछ और ना सीता से पैदा, काहे से बनाए गए थे? घास फूस से बनाए गए थे। डबुआ जो कुछ बताया जाता है उससे बताया गया। तो फिर तुम राम तुम्हारे कैसे हो गए पुरखे? भाई कई हमने देखे ग्रुप चल रहे यार, बहुत सारे ग्रुप में कहते हैं हम कुछ वंशी हैं। ये जो बेवकूफ, ये कुशवाहा समाज के लोग ग्रुप चला रहे हैं और ये समाज को गुमराह कर रहे हैं, अपने इतिहास से भटका रहे हैं, अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। इन मूर्खों को समझना चाहिए, कुशवाहों को। कारण तो यही तो शुरू होता है गुलामी का। बिल्कुल, जब लोग अपने इतिहास को भूलकर दूसरे के इतिहास में जाएंगे, दूसरी की गुलामी करेंगे, तो गुलामी वहीं से स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये कहा था कि जिस समाज के लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो कभी इतिहास रच नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो ये इतिहास कहाँ से बनेंगे? 14.5% उत्तर प्रदेश में है। आज इतिहास सत्ता में हमें पहुंचने की जरूरत है। तो बताओ, ये सत्ता में 14.5% ओबीसी में सबसे ज्यादा, और 9% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? 9% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 14.5% वाले जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बन पा। अब आपने सत्ता की बात कर दी तो एक सवाल करेंगे। जिस समाज का, थोड़ा आगे आ जाइए, जिस समाज का पूरी दुनिया पर राज रहा हो, जिस समाज का पूरी दुनिया पर जो विश्व गुरु का भारत को पहचान मिलती है, उस समाज के लोगों को आज कई वर्षों का, मैंने तो अपनी सुरत में कभी सत्ता शासन में देखा नहीं। सांसद विधायक होना एक मामूली सी बात है, क्योंकि वो एक कैडर खेल के, जाति जाति का खेल खेल के पासा वो बना दिया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर वो समाज क्यों नहीं पहुंच पा रहा जिसने पूरी दुनिया में इतिहास रचा? उसका कारण एक रहा, जैसे उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ और मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति को अच्छे से समझता भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी शाह कुशवाहा मौर्य समाज का नेता होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी मलाई चाटना चाहता है। वो चाहता है कि यार इस पार्टी में अगर चले जाएं तो हमें मलाई खाने के व्यक्तिगत स्वार्थ में आ जाता है। वो एक विचारधारा से जिस दिन लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा और संघर्ष करेगा, तो एक दिन ये इसके साथ बहुजन समाज के और लोग जो 6,743 जातियों में बटे हुए सबरे संगठित करके और ये सत्ता में आ जाएंगे। और नहीं तो ये सिर्फ अपनी रबड़ी खाने के लिए, चाहे कोई नेता हो। उत्तर प्रदेश में नेता है हमारे, ठीक है, नाम नहीं किसी का मैं लूंगा, सब लोग जानते हैं। ये क्या है कि ये पार्टियों में घुस करके सिर्फ मलाई खा लेते हैं, समाज के विषय में नहीं सोचना है कुछ। अब भाई दूसरी पार्टी में अगर जाओगे तुम, समाज के लिए क्या कर सकते हो? एक दबाव होगा वहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते समाज के लिए। आते हमें समाज को नहीं चाहिए, समाज को तुम नौकरी ना दो, कुछ उसको आगे बढ़ाओ ना, लेकिन कम से कम इतिहास को अपने बढ़ा दो। इतिहास को अगर अपने बढ़ा दोगे तो ये समाज जाग जाएगा, और जब ये समाज जाग जाएगा तो ये IAS PCS ऑटोमेटिक बनेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा यहाँ दिमाग से। तो ये जो नेता है मलाई खाने के लिए दूसरे और नए जो आते हैं उभर के, एक और बड़ी समस्या राजनीति में नए आना चाहते हैं, उनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है। नए बहुत सारे ऐसे आज जागरूक नई पीढ़ी है, लेकिन ये जो बड़े स्तर के नेता हैं ये उनको जगह नहीं देना। ये कहते जरूर है कि कोई आ जाए, एक नेताजी कह रहे थे, कोई आ जाए ऐसा समाज के लोगों को मैंने, समाज के लोगों में नए लोगों को मैं नेता बनाना चाहता हूँ, नई पीढ़ी को। अभी तक बताओ, उन नेताजी से मैं पूछ रहा हूँ, उनको अब मिल भी गया है, स्थान भी मिल गया है अच्छा खासा, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कितने उत्तर प्रदेश में तुमने नए नेता, कितने विधायक बनाए, कितने तुमने सांसद बनाए, कितने जिला पंचायत सदस्य बनाए, कितने का सपोर्ट किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। हर तरीके से सक्षम है। तो ये हमारे समाज के जितने नेता हैं ये सिर्फ अपनी मलाई खाना चाहते हैं और समाज के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं, और समाज के उत्थान के विषय में नहीं सोच रहे, इसलिए ये समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसलिए समाज संगठित नहीं। और ये एक विचारधारा से काम करें, यानी अशोक सम्राट की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, बहुजनों की विचारधारा, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ललन सिंह यादव, एक विचारधारा से अगर जोड़ने का बहुजन करेंगे तो एक दिन सत्ता और शासन में जरूर पहुंचेंगे। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया और बहुत ही जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताने का प्रयास किया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और उस समाज से फिर पुनः मैं कहना चाहूंगा कि देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से एक नजीर
पैदा होती है, यहाँ से एक इतिहास का खाका खींचा जाता है, जिन्होंने अपने महापुरुषों की विरासत को संजो के रखा है। और आप लोग अंधविश्वास पाखंड में लिप्त हैं। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी सुरक्षा दीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, अंधविश्वास पाखंड से दूर करिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा से जोड़िए, ऑटोमेटिक अपने समाज का विकास हो जाएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।